सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? क्या आप जानते हैं कोई ऐसा भी जीव है जो सर कटने के बाद 9 दिन तक जिंदा रह सकता है? क्या आप जानते हैं एक ऐसा जगह भी है जहां एक भी पेड़ नहीं पाया जाता? आप जानते हैं चींटियां एक लाइन में ही क्यों चलती हैं? तो दोस्तों, ये सब जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखें और नॉलेज की डायरी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही जानकारी से भरा वीडियो आपके पास हमेशा से ही पहुँचता जाएगा। जब भी आपके पास नॉलेज की डायरी का नोटिफिकेशन आए, आप समझ जाना कि कोई जानकारी का पुड़िया, जानकारी का भंडार खुल गया है। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन आए इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना ही होगा और बेल आइकन दबाना होगा, क्योंकि नो ड्रामा, नो टाइम पास, ओनली नॉलेज। अब चलते हैं छठवें फैक्ट की ओर। दोस्तों, चींटियों से तो हम बिल्कुल रूबरू हैं, लेकिन आप अक्सर देखे होंगे कि चींटियां अपनी भोजन या फिर अपने आवास के लिए जाते टाइम बिल्कुल कतारबद्ध रहता है। क्या आप जानते हैं कि इतना कतारबद्ध हम मानव नहीं रह पाते? ये चींटियां कैसे रहती हैं? दोस्तों, जब खाने की तलाश में चींटियां बाहर निकलती है तो उनके जो मुखिया है, रानी है, रास्ते में एक फेरोमोन्स नामक एक जो रसायन छोड़ते हुए जाती है, जिसके गंध को सूंघते हुए सभी चींटियां एक कतारबद्ध और एक के पीछे एक चली जाती हैं, जिससे एक लाइन बन जाता है। अब चलते हैं सातवें फैक्ट की ओर। दोस्तों, अब मैं जो बताने वाला हूँ, जिससे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आप में से ज़्यादातर व्यक्ति इसके बारे में नहीं जानते होंगे। जी हाँ, मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे जीव के बारे में जो सिर कटने के बाद भी 9 दिनों तक जीवित रह सकता है। ये कोई जादू नहीं है। इनका कारण ये है कि वो जीव नाक से सांस नहीं लेता, बल्कि वो अपने शरीर के छोटे छोटे छिद्रों से सांस लेता है। उस जीव का नाम है कॉकरोच, जो हमेशा आपके आसपास होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वह अपने शरीर से सांस लेता है, तो फिर मरा क्यों? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कॉकरोच सांस की वजह से नहीं, भूख की वजह से मरता है, क्योंकि एक कॉकरोच 1 हफ्ते तक प्यासा और भूखा रह सकता है। इसके कारण वह 8 से 9 दिनों तक जीवित रह सकता है, फिर उसके बाद वो बिल्कुल ही मर जाता है ना? चौंकने वाली बात। अब चलते हैं 8वें फैक्ट की ओर। दोस्तों, जब हमसे छोटी मोटी या फिर कोई बड़ा गलती होता है तो हम सबको सॉरी बोलते हैं, लेकिन यह क्या आप जानते हैं सॉरी का मतलब और सॉरी का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, सॉरी का फुल फॉर्म है समवन इज रियली रिमेंबरिंग यू। दोस्तों, जो हम सॉरी का मतलब समझते हैं, इनका अर्थ बिल्कुल ही उनसे परे है। इसका अर्थ है कोई वास्तव में आपको याद कर रहा है ना? बिल्कुल अलग। अब चलते हैं 9वें फैक्ट की ओर। दोस्तों, जब हम घर से निकलते हैं तो रोड पर बहुत सारे रंगों के निशान दिखते हैं, जैसे काला, पीला, सफेद। मैं आज आपको बताने वाला हूँ जो पीला निशान होता है उनका मतलब क्या है, वो क्या दर्शाता है। दोस्तों, लंबे पीले लाइन का मतलब होता है कि वो सड़क पर आप किसी भी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं। उसके अलावा इस पीली लाइन को आप पार नहीं कर सकते, लेकिन यह हर राज्य में नहीं कर सकते, क्योंकि कई राज्य में इसका मतलब दूसरा होता है। जैसे तेलंगाना में इनका मतलब है कि किसी भी वाहन को ओवरटेक नहीं किया जा सकता। अब चलते हैं 10वें फैक्ट की ओर। दोस्तों, मास्क तो हम सब जानते हैं, लगाते भी हैं। पहले नहीं लगाते थे, लेकिन जब से कोरोना महामारी आया है तब से हम बिल्कुल ही सोते, बढ़ते, उठते हर वक्त मास्क के बिना कोई काम ही नहीं करते हैं। लेकिन अक्सर आप देखे होंगे कि कई ब्रांडेड और नामी ओरिजिनल मास्कों पर N95 लिखा होता है। क्या आप उन लिखे हुए शब्द के बारे में जानते हैं? नहीं ना? दोस्तों, उसमें जो N लिखा होता है उसका मतलब होता है नॉन ऑयल, जो तेल रहित जगहों पर ही अपना काम करेगा। और दोस्तों, उसमें जो 95 लिखा होता है उनका मतलब होता है कि वो आने वाले 100% गंदगी में 95% गंदगी छान देता है। दोस्तों, इसका मांग चीन वाले भी कर रहे हैं।